बहुत समय पहले की बात है, एक बड़े हास्य कलाकार ने यूनिवर्सल ट्रुथ कहा था कि अगर तुम्हारा मन किसी काम को करने में नहीं लग रहा तो ज़रूरी नहीं है तुम किसी और काम के लिए बने हो सकता है तुम ही हरामखोर हो। तो अगर ये हरामखोरी, ये आलसपना तुम्हारे तन बदन में घर कर चुका है ना, तो यकीन मानो मेरे भाई, तुम्हें बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। आखिर कब तक इस एंजाइटी में जीते रहोगे कि एक दिन ऑफिस वालों को पता चल जाएगा कि मुझे कुछ नहीं आता और मेरा पर्दाफाश हो जाएगा। तो करना क्या है बताता हूँ ना। करना कुछ खास नहीं है, बस हनुमान दंड लगाना शुरू कर दो। फ़ायदे क्या है? बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन अगर मैं तुम्हें अपने पर्सनल लेवल पर बताऊँ तो मुझे ये करते हुए करीब 11 या 12 दिन हो गए और मैं अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी फील कर सकता हूँ। मुझे मस्कुलर लेवल पर बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस महसूस हुए हैं और मेरा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा है। अगर मैं अपने वर्क की बात करूँ तो एक पॉजिटिव अप्रोच आई है। अगर मेरे पास कोई भी नया काम आता है तो मुझे उसे करने का मन होता है, और मैं अगर नहीं जानता हूँ उस काम को तो मुझे सीखने के लिए एक अलग से एक वाइब रहती है कि भाई ये काम मुझे करना है। तो अब बिना किसी देरी के हम इसको शुरू करते हैं, और ये रहा आज का हनुमान दंडासन। तो हमारा जो पहला रूल कहता है कि सबसे पहले अगर हम कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो बॉडी को वार्म अप कर लो। तो 15-15 सेकेंड की लगभग हमने ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, बॉडी को वार्म अप कराना है। अगर हम बिल्कुल बिस्तर से आए और सीधा पार्क में आ सकता है तो वार्म अप करना। वार्म अप के बाद हम अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे और इस तरीके से कुछ हम बन जाएंगे। तो सबसे पहला जो इसमें आसन आएगा हमारा पर्वतासन हमको बनाना होगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि हमें पैरों को मोड़ना नहीं है, ठीक है। पैर बिल्कुल हमारे स्ट्रेट रहेंगे जैसा पर्वतासन होता है, हाथ हमारे स्ट्रेट रहेंगे। और हमें ख्याल रखना है कि पैर उठाते हुए अपना जो हमारा लेग लेफ्ट है या राइट है फ़र्क नहीं पड़ता, आप आगे लाएंगे पंजे के बाद, और उसके बाद सांस लेते हुए बॉडी को हम उठाएंगे। आहिस्ते से पैर पीछे ले जाएंगे, फिर दूसरा पैर रखेंगे, वो चेस्ट को नीचे लगाएंगे और ख़ुद को ऊपर उठाएंगे। लोअर पार्ट को हमें ध्यान रखना है यहाँ पर कि बिल्कुल हमें न्यूट्रल छोड़ देना, उस पर टाइट मतलब कुछ प्रेशर नहीं देना। आराम से आएंगे, नीचे आएंगे, नीचे से अपना चेस्ट ज़मीन पे रखा, सर को ऊपर उठाया और वापस से हम पीछे चले जाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। अब हम इसको एक बार परफॉर्म करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है हमें पोस्चर का बिल्कुल से ध्यान रखना होगा। आराम से करिए, धीरे धीरे करिए, बिगिनर है, बहुत स्लो स्लो करिए। हमने अपना सबसे पहले पर्वतासन में आएंगे, जैसा अब आ चुके हैं। पैर को आगे किया, आगे का जो पैर है आप देख रहे होंगे ये पूरा 90 डिग्री पर है। इस पे हमें ध्यान देना है कि पैर हमें आगे की तरफ मोड़ना नहीं है, ना ही पीछे की तरफ मोड़ना। पैरों का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है यहाँ पर कि हमने पैर रखेंगे कहाँ पर, वो भी आप देख लीजिए। जैसे पंजे के पास जो हमारा हाथ का पंजा है, हमने वहाँ पर अपना पैर रखा। इसको कोशिश करो कि हाथ के पंजे के बराबर ही रखें, ना बहुत आगे ले जाना है ना बहुत पीछे ले जाना है, ठीक है। पीछे के पैर हमारे मुड़ेंगे नहीं, आराम आराम से धीरे धीरे करेंगे, जिससे हमारी बॉडी को एक उसका एब्जॉर्ब हो, बॉडी को वो चीज़ आए। आप स्पीड में करेंगे वो चीज़ हो सकता है कि आपको इनिशियल लेवल पर इंजरी भी दे जाए। तो आई होप आप स्लो में कर लिए। अब हम थोड़ा सा इसमें स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब उसमें क्या करना है, जैसे हमने अपना पैर उठा के आगे रखा और जंप करते हुए पैर को हम पीछे ले गए, फिर हमने यही चेंज किया। तो ये हमें 1 बाय 1 करना है, ठीक है। कोशिश करें एटलीस्ट हम 10-15 बार एक बार में कर सकें, फिर से 10 से 15 सेकंड का ब्रेक लें, फिर हम उसको परफॉर्म करें। तो कम से कम 3 बार ये चीज़ हमें करना होगा, ठीक है। फ़ायदे बहुत हैं भाई। अभी मैं तो जब ये एक्सरसाइज हो जाए तो हमें कूल डाउन करना है अपने आप को। सिंपल सा हमें स्ट्रेचिंग करना है, अपने शोल्डर के पीछे हमें अपने हाथों को रखना है और वहाँ से एल्बो को पकड़ते हुए हल्का सा करेंगे। तो ये लगभग 15 सेकेंड या 30 सेकेंड के बीच में हम करेंगे। दोनों हाथों का करेंगे, ऐसा नहीं है कि एक का कर लिया दूसरे का छोड़ दिया, बाद में ये पेन देता है बॉडी को, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अभी जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कुछ लड़के मेरे सामने खड़े हैं, तो ठीक है, पहले मैं अपना ये कर लेता हूँ फिर उसको इनवाइट करता हूँ। तो हमने अपना शोल्डर कर लिया, हमने अपने एल्बो को कूल डाउन करा लिया, ठीक है। और एक बार अब हम जो हमारा ये आसन है इसमें हम बैठेंगे नीचे, और इसे चाइल्ड पोज कहते हैं जनरली। और यहाँ पर अपने हाथों को सीधा कर देंगे, रीढ़ की हड्डी को हमारा आराम मिलेगा, स्पाइन को आराम मिलेगा यहाँ पर।
कोशिश करें, पोस्चर गलत नहीं करें। बिगिनिंग लेवल पर गलती होती है, मुझसे भी पोस्चर में गलती हो रही है। सामने से बड़ी देर से वो बोल रहे थे कि भैया मिलना है, कैमरे के सामने आना है, शायद बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है। तो मैंने उनका दिल नहीं तोड़ा, मैंने कहा ठीक है आओ भाई, हम थोड़ी सी पहले बात करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, उनको अपने बारे में बताया, उनसे जाना क्या है वो। फिर हम लोगों ने जंपिंग की, बॉडी को थोड़ा वार्म अप किया, और यहाँ पर हमने ये लगभग 1 मिनट के लिए ये वाला एक्सरसाइज परफॉर्म किया होगा। इसके बाद हमने चेंज करके ये एक्सरसाइज किया, इसको भी लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए किया। और 1.5 मिनट के बाद बच्चों में बहुत एनर्जी थी, खूब हंस रहे थे, बातें कर रहे थे और मस्त अपने अपने कहानियाँ भी बताते जा रहे थे। फिर हम लोगों ने हाइट बढ़ाने का जो कहते हैं इसमें, अब मैंने एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया इस पर, लेकिन शायद बढ़ती तो है। और फिर ओम किया, ओम का चैंट किया यहाँ पर बैठ के, सांसें ली, सांसें छोड़ें, सांसें ली और फिर सांसें छोड़ें, तो ओम का चैंट किया। उसके बाद हमने प्लैंक किया अपना, और यहाँ पर प्लैंक लगभग 40 सेकंड से 1 मिनट के लिए किया होगा। बच्चों ने आराम से किया। फिर वो कहने भैया अब तो हो गया, आज थक गए, कल आएँ क्या? हमने ठीक है यार, लेकिन उनके अंदर थोड़ा एनर्जी अभी भी थी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो एक चीज़ और कराते हो थोड़ा सा। हमने ठीक है, तो 2-3 एक्सरसाइज और कराई उनको मैंने वहाँ पर। और उसके बाद उनको सबको मैंने थैंक यू कहा कि भाई आए हो, बहुत बढ़िया लगा, मज़ा आया, होप आपको भी अच्छा लगा होगा। थैंक यू।